हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता है जब हम खाना खाते हैं तो वहाँ पर जाके रेस्पिरेशन होता है। खाना खाते हैं और रेस्पिरेशन होता है, उससे क्या होता है? एनर्जी की प्रोडक्शन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया पे एक साइकिल चलता है। उस साइकिल का नाम होता है सिट्रिक साइकिल, या उसको बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया पे हमारे जो कोशिका होता है, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो वहाँ पर जाके एक साइकिल चलता है जिसको बोलते हैं सिट्रिक साइकिल। तो वह किस तरह से चलता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप एक ट्रिक याद कर लो। ये ट्रिक CI नो सम सिंपल फार्मूला मेकिंग। तो ये ट्रिक है जो आपको हेल्प करेगा। जो क्या इसमें जो जो एलिमेंट लोग होगा या जो जो नाम लोग होगा उसको याद रखने के लिए आपको इजी हो जाएगा, है ना। तो ये ट्रिक को याद कर लो ताकि आपको इजी हो जाए नाम लोग को याद रखने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले क्रेब्स साइकिल में ग्लूकोज से स्टार्ट होता है। क्या होता है? कहाँ से स्टार्ट होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज एक क्या है? 6 कार्बन कंपाउंड, है ना। तो ग्लूकोज से क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है। और ये ग्लूकोज से क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है ना। जो पायरुविक एसिड बनता है। अब पायरुविक एसिड से क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए। देखो, पायरुविक एसिड से क्या बना? देखो, ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है। अब ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। अब एसिटाइल कोएंजाइम में बना, है ना। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए से यहाँ पर होता है, देखो, CI नो। सी से क्या बनेगा यहाँ पर? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक ओटी को याद करो, मैं जो बताया था पहले, सिट्रिक एसिड। CI नो, आई का मतलब होता है आइसोसिट्रिक एसिड। इससे क्या बनेगा? आइसोसिट्रिक एसिड। CI नो। सबसे पहले मैं नाम लोग को लिख देता हूँ, उसके बाद कौन कौन सा एंजाइम लगेगा और कहाँ पर क्या निकलेगा उसके बारे में बताऊंगा, है ना। अब CI उसके बाद क्या था नाम? CI नो। मतलब नो का मतलब अल्फा कीटो ग्लूटारेट। CI नो। नो का मतलब होता है CI नो, ये हो गया। अब सिंपल। CI नो सिंपल। सिंपल का होता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। ऐसे क्या बनेगा? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब CI नो सम अर्थात सिंपल। क्या बनेगा? सिंपल। सिंपल से क्या बनेगा? सक्सिनिक एसिड। सक्सिनिक एसिड। CI नो सम सिंपल। इसके बाद क्या था? फॉर्मूला, है ना। अब सक्सिनिक एसिड बनेगा फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या बनेगा? फ्यूमरेट। क्या बनेगा यहाँ पर? फ्यूमरेट। CI नो सम सिंपल फॉर्मूला। अब फ्यूमरेट से बनेगा मैकिंग। मैकिंग से क्या था यहाँ पर? मैलिक। यहाँ पर मैलेट, है ना। CI नो सम सिंपल फॉर्मूला मैकिंग। अब मैलेट से बनेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलोटिक एसिड। और ये जाके इसमें जुड़ जाएगा एसिड, है ना। इस तरह से एक साइकिल चलता है। कहाँ पर? हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना। तो यहाँ पर ग्लूकोज बनेगा जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पर पायरुविक एसिड बनेगा, उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम बनेगा, उसके बाद सिट्रिक एसिड बनेगा, उसके बाद आइसोसिट्रिक एसिड बनेगा, उसके बाद अल्फा क्यूटोग्लिसराइड बनेगा, उसके बाद सक्सिनाइल कोएंजाइम बनेगा, उसके बाद सक्सिनिक एसिड बनेगा, उसके बाद फ्यूमेरेट बनेगा, उसके बाद मैलेट बनेगा, उसके बाद ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा। तो इस तरह से बनता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताया था कि CI नो सम सिंपल फॉर्मूला मैकिंग, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से एक साइकिल चलता है। अब देखते हैं कौन कितना कार्बन कंपाउंड है। अब देखते हैं ग्लूकोज है। जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन कंपाउंड है। पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड है। और ये सिट्रिक एसिड है। ये जो सिट्रिक एसिड है ये 6 कार्बन कंपाउंड है। कितना कार्बन कंपाउंड? 6 कार्बन कंपाउंड। अब आते हैं आइसोसिट्रिक एसिड, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। अल्फा क्यूटोग्लूटेट ये 5 कार्बन कंपाउंड है ना। ये कितना कार्बन कंपाउंड है? अल्फा क्यूटोग्लूटेट 5 कार्बन कंपाउंड है। उसके बाद आते हैं अल्फा क्यूटोग्लूटेट के बाद आता है सक्सिनाइल कोएंजाइम में। सक्सिनाइल कोएंजाइम में कितना कार्बन कंपाउंड है? 4 कार्बन कंपाउंड। सक्सिनिक एसिड कितना कार्बन? 4 कार्बन कंपाउंड। फ्यूमेरेट कितना कार्बन कंपाउंड? 4 कार्बन कंपाउंड। मेलेट कितना कार्बन कंपाउंड? 4 कार्बन कंपाउंड, है ना। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी कितना है? 4 कार्बन कंपाउंड। इस तरह से कार्बन को याद हो गया। अब देखो,
आप लोग को कार्बन का याद हो गया तो आप लोग को कहाँ कहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा उसका पता हो चल गया होगा कि कहाँ कहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकता है ना। दोस्तों आप लोगों को पता है कि देखो यहाँ पर 6 कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पर 6 कार्बन कंपाउंड है ना। तो यहाँ पर 6 कार्बन से यहाँ पर क्या हो गया 5 कार्बन कंपाउंड। तो 6 कार्बन कंपाउंड से 5 कार्बन कंपाउंड हो गया, तो यहाँ पर एक क्या निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड निकला होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 है, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब यहाँ 5 है और यहाँ पर क्या है 4, तो यहाँ पर भी एक कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग को निकाल देना है। क्या करना है कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देना है। और जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा वहाँ पर क्या बनेगा NaDH बनेगा। यहाँ पर आपको NaDH भी बना देना है ना। तो यहाँ पर NaDH भी बना देना है। अब यहाँ पर NAD से NaDH बनेगा। अब यहाँ पर भी क्या बनेगा NAD से NaDH बनेगा। जहाँ पर कार्बन निकल रहा है वहाँ पर आपको क्या बना देना है, अब यहाँ पर NaDH बना देना है। अब देखो यहाँ पर अल्फा क्यूटोग्लूटेट है, यहाँ पर सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है। तो यहाँ पर क्या जुड़ रहा है कोएंजाइम ए जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है कोएंजाइम ए। और देखो यहाँ पर कोएंजाइम है, यहाँ पर सक्सिनिक एसिड, तो यहाँ पर क्या निकल रहा है कोएंजाइम ए निकल रहा है। क्या निकल रहा है कोएंजाइम ए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जहाँ पर कोएंजाइम जुड़ रहा है तो यहाँ पर सक्सिनाइल कोएंजाइम बन रहा है, और यहाँ पर कोएंजाइम निकल रहा है तो सक्सिनिक एसिड बन रहा है ना। देखो यहाँ पर NAD से NADH बना, तो यहाँ पर देखो कोएंजाइम में कुछ अलग निकल रहा है तो यहाँ पर कुछ अलग निकलते हैं। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या निकलेगा GDP से GTP निकलेगा है ना, GTP है ना। ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट बोल सकते हो, इसका नाम फुल फॉर्म होता है ये। तो यहाँ पर कोएंजाइम है, यहाँ पर सक्सिनिक एसिड निकला है ना, सक्सिनिक एसिड बना। अब सक्सिनिक एसिड क्या बना फ्यूमिरेट बना। फ्यूमिरेट मतलब F है, F से क्या बनेगा यहाँ पर FAD से बनेगा FADH2। F से याद रखना आपको यहाँ पर FADH2 है ना, FADH2। अब यहाँ पर FADH2 से क्या बनेगा मेलेट में कुछ नहीं होता, बस वाटर निकलता है, पानी निकलता है ना। अब यहाँ पर यहाँ पर NAD से यहाँ पर NADH2 निकाल देना है ना। अब यहाँ तक आपको याद हो गया। अब यहाँ तक कौन कौन सा एंजाइम लगता है इसको बनने के लिए उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जैसे कोएंजाइम है तो यहाँ पर कोएंजाइम ए भी निकाल देना है ना, कोएंजाइम यहाँ पर निकलेगा है ना। अब देखो अब यहाँ पर क्या है कि एसिटाइल कोएंजाइम इससे क्या बना है सिट्रिक एसिड बन रहा है। सिट्रिक एसिड बन रहा है तो यहाँ पर एक एंजाइम लगता है जिसको बोलते हैं सिट्रिक साइंथेस है ना, सिट्रेट साइंथेस। ये एक एंजाइम है जो कि एसिटाइल कोएंजाइम ए और यहाँ पर ऑक्जेलो एसिटिक से यहाँ पर निकला है, तो इसको बोलते हैं सिट्रिक साइंथेस। अब देखो यहाँ पर सिट्रिक एसिड से यहाँ पर एक और एंजाइम लगता है जिसको बोलते हैं एकोटिनेस। क्या बोलते हैं एकोटिनेस क्या बनेगा आइसोसिट्रिक एसिड। अब देखो आइसोसिट्रिक एसिड है तो आइसोसिट्रिक एसिड से यहाँ पर एक एंजाइम लगता है जिसको अल्फा क्यूटोग्लूटेट को बनाने के लिए, तो उसको आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेस, आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेस। देखो आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेस एक एंजाइम है जो कि सिट्रिक एसिड से अल्फा क्यूटोग्लूटेट बनाने में मदद करता है। देखो आते हैं अल्फा ग्लूटेट से यहाँ पर एक एंजाइम निकलता है अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेस। ये एंजाइम है ना, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ये एक ट्रिक नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये नाम लोग को याद रखना पड़ेगा। ये इसको तो कुछ आसान तरीके से बताया नहीं जा सकता, बस याद रखना ही आपको उचित है ना। अब जब याद रखोगे तो आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो आपको जैसे करके भी इसको याद रखना पड़ेगा है ना। अब देखो अब क्या यहाँ से तो ये निकल गया। अब सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनाइल कोएंजाइम निकल रहा है तो यहाँ पर एक एंजाइम लगता है जिसको बोलते हैं सक्सिनाइल को एंजाइम साइंथेस। देखो यहाँ तक ये एंजाइम निकल गया। अब आते हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम में, ये यहाँ तक पहुँच गए। देखो इसके लिए यहाँ तक पहुँचे तो ये एंजाइम लगा, इसके लिए देखो अब सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड बनाने के लिए एक सक्सिनाइल कोएंजाइम साइंथेस का प्रयोग होता है ना। अब देखो सक्सिनिक एसिड से फ्यूमिरेट बनाने के लिए एक एंजाइम का यूज होता है जिसका बोलते हैं सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस है ना। अब सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस, अब देखो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस से फ्यूमिरेट बना। अब फ्यूमिरेट से एक एंजाइम निकलेगा जिसको बोलते हैं एक मेलेट बनाने के लिए, तो एंजाइम का नाम है फ्यूमिरेस है ना, फ्यूमिरेस। अब फ्यूमिरेस से मेलेट
मैलेट बना। अब मैलेट से एक एंजाइम निकलेगा जो कि क्या बनेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर मैलेट डिहाइड्रोजिनेस एक एंजाइम है जो यहाँ से निकलेगा मैलेट डिहाइड्रोजिनेस, है ना। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देना। तो इस तरह से एक क्रैब साइकिल कंप्लीट तरीके से चलता है। आप लोग को याद हो गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको इस तरह से इजी ट्रिक बता के हम आपको, जैसे सिट्रिक साइकिल हो गया, क्रैब साइकिल हो, इस तरह से अगर कोई भी वीडियो आता है आप कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपको बता देंगे। थैंक यू।